चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। प्रशांत किशोर का दावा है कि जब वो जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखते थे तब पार्टी को लेकर कई तरह का प्लान बनाया गया था। इस प्लान में यह भी शामिल था कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद जेडीयू एनडीए को छोड़ देगी, लेकिन मोदी की जीत देकर नीतीश कुमार का इरादा बदल गया। इतना ही नहीं, सीए एनआरसी को लेकर भी जेडीयू विरोध करने वाली थी, लेकिन नीतीश कुमार ने समर्थन में वोट कर दिया। नीतीश कुमार ने 3 बार लोगों को ठगा है। सवाल है कि क्या सच में एनडीए छोड़ने की पटकथा 2019 में ही लिखी गई थी, जिस पर मोहर 2022 में लगी है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा खुलासा। 2019 में एनडीए छोड़ने वाले थे नीतीश। मोदी लहर के बाद बदल गया इरादा। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राइट हैंड रहे प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में बड़ा खुलासा किया है। प्रशांत किशोर का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक डील हुई है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि हमने 2019 में 2 सांसद वाली जेडीयू को 17 सीटें दिलवाई। बीजेपी को बिना लड़े ही 30 से घटाकर 17 कर दिया। वहीं ये कहा कि उस वक्त पार्टी में हम दूसरे नंबर पर थे। पार्टी में ये तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, लेकिन पीएम मोदी की जीत के बाद नीतीश कुमार हमको समझाने लगे कि अभी लग रहा है मोदी जी की हवा है, अभी थोड़े दिन और बीजेपी में रुका जाए। इतना ही नहीं, सीएए और एनआरसी को लेकर पार्टी में यह तय हुआ कि हम लोग इसके विरोध में हैं, लेकिन नीतीश कुमार पार्लियामेंट में सीएए और एनआरसी के पक्ष में जाकर वोट कर दिए। पहले 2015 में छोड़कर भागे। आप में से जिन लोगों को याद होगा, 2019 लोकसभा से पहले हमने अपने दिमाग से अपनी जुगत लगा के 2 एमपी के जदयू को 17 एमपी का सीट दिलवा दिया। भाजपा को बिना लड़े हुए 30 से घटा के 17 कर दिया। ये तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम लोग उसको छोड़ेंगे। ये आदमी जब मोदी जी जीत के आ गया तो हम ही को समझा रहा है कि अभी लग रहा है कि मोदी का हवा है, अभी रुकिए ना, थोड़ा दिन और रुका जाए। इसी में दूसरा धोखा किया। हम उनके पार्टी में तब दूसरे नंबर पर थे, हम ही ना चला रहे थे, तो हम ही को समझा रहा है कि नहीं भाई, अभी मोदी का बहुत लहर है, मत, अभी छोड़ा नहीं जाएगा, बाद में देखा जाएगा। तीसरा धोखा सीए एनआरसी पर किया। पार्टी में तय हुआ था कि हम लोग सीए एनआरसी के विरोध में हैं। अब पार्लियामेंट में जाकर पार्टी ने मोदी के पक्ष में, सीए एनआरसी के पक्ष में वोट किया। और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर भरोसा कीजिए। एक आदमी को कितना बार भरोसा किया जाएगा? 1 बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, जीवन भर उसी में भरोसा करते रहे। प्रशांत किशोर के दावे से जेडीयू असमंजस में है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो प्रशांत किशोर को पहचानने तक से इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर को हम कोई नोटिस नहीं लेते। प्रशांत किशोर को हम कोई नोटिस नहीं लेते। हम उनको यही कहना चाहते हैं कि राजनीति के इस दलदल में प्रशांत अभी किशोर हैं। धन उगाही करने वाले भी राजनीति में प्रवचन दें और नंबर 2 बनने का ख्वाब अगर देखते हैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता दिन रात अपने मेहनत करके अपने परिवार को छोड़कर, सुख सुविधा को छोड़कर राजनीति करता है। भले ही ललन सिंह पीके को इग्नोर कर रहे हों, लेकिन सबको पता है कि प्रशांत किशोर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कितनी नजदीकियां थी। अब फिर से बहस शुरू हो सकती है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने का पहले से ही मन बनाकर बैठे थे और सही मौके की तलाश कर रहे थे। स्वप्निल और रुपेंद्र की रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर के साथ खबर बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल